सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। स्वागत है आप सभी का वेद व्यास की महाभारत के 27वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी पत्नी के रूप में और भरत को अपने बेटे के रूप में अपनाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने महर्षि विश्वामित्र और मेनका की कथा सुनी और जाना कि कैसे देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मेनका को ऋषि के पास भेजा और कामदेव और वायुदेव की सहायता से ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। महर्षि विश्वामित्र और मेनका के मिलन से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला हुआ। एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला राजा दुष्यंत से मिली। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को विवाह का प्रस्ताव दिया जिसे शकुंतला ने स्वीकार किया और समागम के लिए भी तैयार हो गई। अब 3 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन राजा दुष्यंत आज तक वापस नहीं लौटे। अपने पिता के कहने पर शकुंतला अपने पुत्र के साथ राजा के महल पहुंची, जहां पहुंचकर राजा ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जानते हैं आगे की कहानी। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को व्यभिचारिणी स्त्री कहकर अपमानित किया और उस पर तरह तरह के लालचन लगाए। राजा ने उसके पुत्र भरत को भी बहुत बुरा भला कहा और उसे राजमहल से चले जाने को कहा। इतने में ही आकाशवाणी हुई और एक देवदूत ने सभी के सामने उन दोनों का सत्य रख दिया। दरअसल दुष्यंत भी सब कुछ जानते हुए भी यही चाहते थे कि सच सभी के सामने किसी और माध्यम से प्रकट हो। आकाशवाणी के बाद दुष्यंत और उनकी प्रजा ने भरत को उनके युवराज और महारानी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये थी दुष्यंत की कहानी। अब मैं आपको आगे की वंश शैली की जानकारी देती हूँ। राजा शांतनु ने गंगा को अपनी पत्नी बनाया और उनसे देवव्रत नाम के पुत्र को प्राप्त किया जिन्हें भीष्म भी कहा जाता है। शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती से हुआ जो कि महर्षि वेद व्यास की माता थी। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उनमें से चित्रांगद युवावस्था में ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए और विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। विचित्रवीर्य भी संतानहीन ही परलोक को सिधार गए। अब कुल को बनाए रखने के लिए सत्यवती ने अपने दूसरे पुत्र महर्षि वेद व्यास को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य संतानहीन ही स्वर्गवासी हो गया है। तुम उसके कुल की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करो। जिसके बाद महर्षि वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से धृतराष्ट्र ने व्यास जी के दिए हुए वरदान से गांधारी से 100 पुत्र प्राप्त किए। पांडु की 2 पत्नियां हुई, कुंती भोज की कन्या प्रथा और माद्री। एक दिन वन में पांडु ने मृग रूप धारण किए हुए एक ऋषि को उनकी स्त्री के साथ समागम करते हुए अतृप्त अवस्था में ही बाण मार दिया। बाण से घायल होकर उन मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुमने जिस अवस्था में मेरे प्राण लिए हैं उसी अवस्था में आने पर तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। जिसके बाद से पांडु अपनी स्त्रियों से दूर रहने लगे। मुनि से मिले शाप से उदास होकर पांडु ने एक दिन अपनी पत्नियों से कहा, मेरे कर्मों के कारण ही मुझे यह शाप मिला है, परंतु किसी भी संतानहीन व्यक्ति को पुण्य लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुंती भोज की कन्या प्रथा, तुम देवताओं का आवाहन करके पुत्र की प्राप्ति करो, अतः अब तुम ही मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। प्रथा ने अपने पति पांडु की आज्ञा मानकर धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया। इस पर पांडु ने आगे कहा, माद्री भी मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि यह संतानहीन रह जाए, अतः अपनी विद्या माद्री को भी प्रदान करो,
जिससे उसे भी संतान हो सके। जिसके बाद प्रथा ने माद्री को वह विद्या सिखाई जिससे अश्वनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। एक दिन माद्री को श्रृंगार किए हुए देखकर पांडु स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे और काम से भर गए। अपनी पत्नी का स्पर्श करते ही पांडु के प्राण शरीर से निकल गए। अपने पति की चिता देखकर माद्री ने उसमें सती होने का निर्णय लिया और कुंती यानी कि प्रथा से कहा, बहन, मेरे बाद मेरे पुत्रों को अपने ही पुत्रों के समान स्नेह देना और उनके लालन पालन में कोई कमी मत रखना। ऐसा कहकर माद्री अपने पति पांडु के साथ उसी चिता में सती हो गई और बाद में मुनियों ने कुंती तथा पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म और विदुर को सौंप दिया। पांडवों ने पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी से विवाह किया और 5 पुत्र उत्पन्न किए। युधिष्ठिर ने शिबी देश के राजा गोवास की पुत्री देविका से विवाह किया और उससे एक पुत्र प्राप्त किया। भीम ने बलंधरा से विवाह करके एक पुत्र प्राप्त किया। अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया और अभिमन्यु नाम के पुत्र को प्राप्त किया। नकुल ने करेणुमति से विवाह किया और एक पुत्र को प्राप्त किया। सहदेव ने विद्या से विवाह किया और एक पुत्र प्राप्त किया। भीम ने हिडिंबा से भी विवाह किया था और उसके गर्भ से घटोत्कच नाम के पुत्र को प्राप्त किया था। इस तरह पांडवों के 11 पुत्र हुए, जिनमें से अभिमन्यु का वंश ही आगे चला। जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया और 6वें माह के दौरान अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया तो उत्तरा का पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। उत्तरा का यह पुत्र बल, वीर्य और पराक्रमहीन मृत था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज से उसे जीवित कर दिया और कहा, कुरुवंश के परीक्षण अर्थात नष्ट हो जाने पर भी इस पुत्र का जन्म हुआ है, इसीलिए इस बालक का नाम परीक्षित होगा। इसके बाद परीक्षित ने अपनी पत्नी माद्रवती से जन्मेजय और जन्मेजय के अन्य भाइयों को उत्पन्न किया। ये हमने जाना पांडवों की वंश शैली को संक्षिप्त में। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चार्ट के द्वारा पूरी वंश शैली को जान सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको महाभीष्म की कथा सुनाऊंगी और उनको मिले शाप के बारे में बताऊंगी। अगर आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारी सूत्रधार ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और घर बैठे इन कथाओं का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार। और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।